वाराणसी में भोले शंकर के भक्तों ने जमकर बवाल काटा। कांवरियों का एक जत्था इलाहाबाद रोड की तरफ वाराणसी जा रहा था। बाबा भोले के भक्तों के साथ डीजे भी चल रहा था। पुलिस ने जब डीजे के साथ शहर में एंट्री करने से रोका तो वो भड़क गए और जमकर बवाल किया। कांवरियों ने दर्जनों गाड़ियों के न सिर्फ शीशे तोड़ बल्कि पुलिस की एक जीप और बस को आग के हवाले भी कर दिया। कांवरियों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो मानने को भी तैयार नहीं थे। कांवरियों का यह तांडव करीब 2 घंटे तक चलता रहा। काफी देर बाद जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तब जाकर इनका गुस्सा शांत हुआ। इससे लगभग 1 दर्जन कांवरियों को चोटें भी आई हैं। मुगलसराय रेल डिवीजन कास्थापरया स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर बीती रात बम विस्फोट हुआ, जिसके बाद मुगलसराय गया रेल रूट पर परिचालन रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि इंजन के चालक ने सबसे पहले बम विस्फोट की सूचना रेलवे पुलिस अधिकारियों को दी। आशंका जताई जा रही है कि विस्फोट में नक्सलियों का हाथ हो सकता है। घटना उस वक्त हुई जब राजधानी एक्सप्रेस के आगे चलने वाली पायलट इंजन के ड्राइवर ने ग्राउंड ट्रैक पर धमाके की आवाज सुनाई देने की सूचना अपने अधिकारियों को दी। घटना के बाद मुगलसराय गया रूट से गुजर रही ट्रेनों को जहां का तहां रोक दिया गया। मौके पर स्पेशल टास्क यूनिट के साथ लोकल पुलिस विस्फोटक की वजहों का पता लगाने में जुटी है। एक बार फिर से यूपी पुलिस की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो जनता की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाती है। दरअसल कानपुर देहात के एक पुलिस थाने में हवस का शिकार हुई एक युवती आई तो उसे इंसाफ के बदले जलालत झेलनी पड़ी। पुलिस वालों को युवती की आबरू का जरा भी ख्याल नहीं रहा। 19 साल की पीड़िता से तमाम पुलिस वालों के बीच ही पूछताछ की गई, जबकि उस दौरान थाने में एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। इतना ही नहीं, पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मी तो बड़ी ही बेशर्मी से पीड़िता के सामने सिगरेट के कश लगाते रहे और बाकी के सिपाही भी थाना परिसर में ताश की फड़ सजाए पुलिस की नाकारा तस्वीर बयां कर रहे थे। अब यूपी के ऐसे पुलिस वालों से इंसाफ की क्या उम्मीद की जा सकती है। तेलंगाना के गठन को हरी झंडी मिलने के बाद आंध्र प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। विधायकों और सांसदों के इस्तीफों की झड़ी लग गई है। लिहाजा डैमेज कंट्रोल करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी आज गैर तेलंगाना क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री आंध्र के तटीय इलाकों और रायल सीमा के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। किरण कुमार रेड्डी के साथ आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बी सत्यनारायण भी बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी सत्यनारायण पार्टी के विधायकों और मंत्रियों को कांग्रेस और यूपीए के तेलंगाना गठन के फैसले की वजहों को बताएंगे। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाए जाने को लेकर कांग्रेस भारी मुश्किल में फंसती दिख रही है। तेलंगाना बनाए जाने के विरोध में कांग्रेस के 7 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि 4 केंद्रीय मंत्री इस्तीफे की तैयारी में हैं। सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए शुक्रवार को 7 सांसदों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू, राज्य मंत्री पुरंदेश्वरी, जेडीसी लब और किल्ली कृपा रानी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इस्तीफे पर आखिरी फैसला लेने से पहले ये सभी प्रधानमंत्री और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं। इधर कांग्रेस सांसदों के इस्तीफे के बाद टीडीपी के 5 सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज विपक्षी दलों के नेताओं से मिलेंगे। वित्त मंत्री की मुलाकात बीमा बिल को लेकर होगी। दरअसल मानसून सत्र में बीमा बिल को मंजूर कराए जाने की तैयारी है। लिहाजा वित्त मंत्री बिल पर एक राय बनाने की कोशिश करेंगे ताकि बिल को मंजूर कराए जाने में संसद में कोई बाधा न आए। बीमा सेक्टर में 49% एफटीआई पर एक राय नहीं बन पा रही है, जिसके चलते वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर एक राय बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये बिल पास हो जाता है तो बीमा क्षेत्र में 49% विदेशी निवेश का रास्ता साफ हो जाएगा। लिहाजा चिदम्बरम की मुलाकात अहम मानी जा रही है। सरकार ने इंटीग्रेटेड लाइसेंस व्यवस्था के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। इसमें स्पेक्ट्रम और कंपनियों को मिले क्षेत्र विशेष के लाइसेंस को अलग रखा गया है। इसमें कंपनियों को किसी भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की आजादी दी गई है। नए नियमों के तहत कंपनियों को एक ही सर्किल के अंदर और एक से दूसरे सर्किल में रोमिंग की पेशकश करने की छूट होगी, लेकिन कंपनियों को ऐसे सर्किल में नए ग्राहक बनाने की अनुमति नहीं होगी जहां का लाइसेंस उनके पास नहीं है। कंपनियों को अपने टेलीकॉम सर्विसेज से होने वाली आय का 8% लाइसेंस फीस के तौर पर चुकाना होगा। नए इंटीग्रेटेड लाइसेंस 20 साल के लिए मान्य होंगे और अगले 10 साल के लिए इनका नवीनीकरण किया जा सकेगा। अरविंद केजरीवाल आज अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी को मिले चुनाव चिन्ह झाड़ू का औपचारिक तौर पर ऐलान करेंगे। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह के तौर पर झाड़ू का आवंटन किया गया था। आप पार्टी का कहना है कि जिस तरह झाड़ू सफाई का काम करती है, उसी तरह आप पार्टी का राजनीति में फैले भ्रष्टाचार को दूर करेगा। चुनाव आयोग ने पार्टी को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए झाड़ू चुनाव चिन्ह आवंटित किया था और आज पार्टी अपने चुनाव चिन्ह का औपचारिक रूप से जारी करेगी। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में डांस बार खुलने पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही हरी झंडी दे दी हो, लेकिन राज्य सरकार अभी डांस बार के पाबंदी पर अड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार की मंजूरी दे दी है, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने ये बात साफ कर दी है कि सरकार बार को दोबारा शुरू करने के मूड में नहीं है। लिहाजा सरकार डांस बार पर पाबंदी के लिए एक अध्यादेश लाने जा रही है। इस बारे में एडवोकेट जनरल ने हमें सलाह दे दी है, उसके मुताबिक जो आवश्यक करना है किया जाएगा।
बॉलीवुड के दबंग माने जाने वाले सलमान खान को ब्रिटेन ने वीजा देने से मना कर दिया है। दरअसल सलमान खान अपनी आगामी फिल्म किक की शूटिंग ब्रिटेन में करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटेन ने सलमान खान को वीजा देने से मना कर दिया। सलमान खान के पिता सलीम खान के मुताबिक ब्रिटेन ने वीजा देने से मना कर दिया है, क्योंकि राजस्थान में चिंकारा और काले हिरण के कथित शिकार से जुड़े कुछ अदालती कागजात वक्त पर नहीं मिल सके। शिकार की ये घटना 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान हुई थी। सलमान को 2 मामलों में दोषी ठहराया गया और एक मामले में उन्हें 5 साल की सजा दी गई है, जबकि दूसरे में 1 साल की। सलमान ने दोनों सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। सलमान के पिता सलीम के मुताबिक वो अगले हफ्ते फिर से वीजा के लिए आवेदन करेंगे। देश के जाने माने औद्योगिक घराना सियाराम सिल्क मिल्स घराने बहू को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर DRI के अधिकारियों ने हीरो की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। यही नाम की ये महिला सियाराम मिल्स के डायरेक्टर अभिषेक पोद्दार की पत्नी और खुद भी मुंबई और सिंगापुर में हीरो के व्यापार में एक बड़ा नाम है। हीरो की तस्करी करने वाली इस बहू से DRI ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए के हीरे बरामद किए। मुंबई और सिंगापुर में विहारी ज्वेलर्स नाम से विहारी के बेहद महंगे और कीमती जेवरातों के शोरूम हैं। वाराणसी में गंगा विकराल रूप धारण करते हुए खतरे के निशान को पार कर गई है। मंदिरों का शहर वाराणसी का ये आलम है कि घाट के किनारे के सभी मंदिर गंगा में डूब चुके हैं। इस बार गंगा का जलस्तर 10 साल के रिकॉर्ड के बराबर है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गंगा का रूप इतना विकराल हो गया है कि वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ऐसे में गंगा का पानी शहर की तरफ बढ़ रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है। लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाके से हटाने का काम शुरू हो गया है और जरूरी मदद भी की जा रही है। और सबसे ज्यादा परेशानी मणिकर्णिका घाट पर शवदाह करने वाले लोगों को हो रही है। महाशमशान घाट पर शवों को किसी तरीके से छत के ऊपर जलाया जा रहा है। गंगा की तेज लहरों ने उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट के स्थित गंगा मंदिर को नहीं बख्शा। गंगा के तेज लहरों में मंदिर समा गया। इसके साथ ही उत्तरकाशी से 10 किलोमीटर दूर नाकुरी में शिव मंदिर भी भागीरथी नदी में समा गया। पानी की तेज लहरों में मां गंगा का मंदिर ताश की पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। वहीं काफी दिनों से अटल खड़े मणिकर्णिका मंदिर में बैठे भगवान शिव भी गंगा के क्रोध से नहीं बच और गंगा की धारा में मंदिर बह गया। गंगा के क्रोध को देख अब लोग दहशत में आ गए हैं कि जब भगवान भी गंगा की लहरों में समा गए तो इंसान का क्या होगा। दरअसल पर्वतीय इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में इन दिनों खासी बढ़ोतरी हो रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बाढ़ ने लोगों को हाल बेहाल कर रखा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। गांव वालों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल इस इलाके में बाढ़ का पानी इस कदर बढ़ता चला गया है कि लोगों का यहां से निकलने का मौका ही नहीं मिला और गांव वाले सैलाब में घिर गए। हालात इतने खराब हो गए हैं कि मदद के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। उफनती उज नदी का पानी बाढ़ के बाद कठुआ के गाँव में घुस गया। नदी के रास्ते में जो भी आया उसे सैलाब अपने साथ बहा के ले गया। इंसान के साथ जानवरों का भी हाल इस सैलाब में बेहाल है। जयपुर में प्रशासनिक लापरवाही के चलते 2 जिंदगियां खत्म हो गयी। अलग अलग 2 हादसों में सड़क पर भरे पानी में करंट दौड़ने से एक महिला और एक युवक की मौत हो गई। शहर के कई इलाकों में बारिश के चलते पानी भर गया है। एक महिला सड़क पर भरे पानी के बीच रास्ता पार कर रही थी कि अचानक पानी में करंट दौड़ गया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा पानी से घिरे ट्रांसफार्मर की वजह से हुआ। पानी से घिरे ट्रांसफार्मर के नजदीक से गुजरने पर एक युवक की जान चली गई। हैरत की बात यह है कि इस हादसे के बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली हैं और अभी भी कई जगह पर ट्रांसफार्मर और बिजली के तार खुले पड़े हैं। लुधियाना में एक बैंक के ATM में भीषण आग लग गई। ATM में अचानक आग लगने से काफी अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आने से पूरा ATM जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयानक थी कि स्थानीय लोगों की कोशिशों के बावजूद आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन समय रहते नहीं पहुंचने से नुकसान ज्यादा हो गया। आग की लपटों का असर आसपास की दुकानों पर भी पड़ा, जिसके चलते ATM के साथ साथ पास के व्यापारियों को भी नुकसान हुआ है।